एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर कभी ये सोचा है कि ये एआई है क्या और ये काम कैसे करता है? आज हमारे फ़ोन से लेके कार तक, एटीएम से लेके चंद्रयान तक, सब में एआई है। तो चलिए पहले जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि ये होता क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या मानव निर्मित, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या दिमाग। तो ये हो गया कृत्रिम दिमाग या कृत्रिम बुद्धि या मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि। पर बात तो वहीं की वहीं है, ये है क्या? तो इसे ऐसे समझिए, पहले इंसानों ने मशीनें बनाई जिनके पास पावर तो थी पर काम करने के लिए दिमाग नहीं था, तो उन्हें इंसानों द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था या इंसान ही उन मशीनों को चलाते थे। बिना इंसानों के उनका चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इंटेलिजेंस के नाम पे उनके पास सिर्फ ऑन ऑफ का बटन होता था। फिर इंसानों ने इन मशीनों में थोड़ा दिमाग डालना शुरू किया। ऐसे समझिए कि इन मशीनों में थोड़ी मेमोरी होती है जिसमें इनका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिससे ये सॉफ्टवेयर द्वारा निर्धारित काम करते हैं। जैसे किसी कार फैक्ट्री में लगी हुई एक रोबोटिक पेंट आर्म, जिसके पास सिर्फ पेंट करने का ही इंफॉर्मेशन है कि कार में पेंट कैसे किया जाता है, या किसी कार में कौन सा पेंट या क्या प्राइमर या कौन सा कलर डालना है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। तो वो ऑटोमेटिक वो काम कर देती है। और यही है इंटेलिजेंस या एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी मशीन जो ह्यूमन का किसी भी तरीके से काम करती है वो एक तरीके से एक रोबोट है, और उसे ऑपरेट करने वाला उसका सॉफ्टवेयर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बिना किसी ह्यूमन ऑपरेशन के खुद ही काम कर देता है जो सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि एआई कितना इंटेलिजेंट है और फ्यूचर में वो कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। क्या वो हम इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है आज की डेट में? और फ्यूचर में क्या होगा अगर वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में एआई ही इंसानों को कंट्रोल करने लगे? तो चलिए पहले देखते हैं कि कितने तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो इन्हें मेन रूप से 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो 4 स्टेज हैं इनके। पहला है प्योरली रिएक्टिव, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा है ब्रेन थ्योरी, चौथा है सेल्फ कॉन्शियस एआई। तो पहले देखते हैं प्योरली रिएक्टिव को। तो ये बेसिकली रिएक्टिव मशीन्स होती हैं। ये आपके किसी एक्शन पे रिएक्ट करती हैं, जैसे एटीएम से पैसे निकालना हो या लूडो या चेस का गेम खेलना हो। अब ये चाहे आपके टॉयलेट में लगा हुआ ऑटो फ्लैश हो या आपके ऑफिस में लगा हुआ आईडी स्कैनर, ये एक रिएक्टिव इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेज पे, लिमिटेड मेमोरी। अब ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके पास अपनी लिमिटेड मेमोरी होती है, जिसमें ये अपने डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम होते हैं, पर एक लिमिट तक। अब उनके पास मेमोरी लिमिटेड है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड है और वो इसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर में आपके फ़ोन में सिरी हो गया या अलेक्सा हो गया या इसी तरीके की कोई और वॉइस कमांड हो गई, या सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। आपने टेस्ला का तो नाम सुना ही होगा, टेस्ला खुद से चलने वाली कार बना रहे। तो क्या है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या फिर गूगल मैप हो गया। अब ये सारी चीज़ें अपनी लिमिटेड मेमोरी के हिसाब से ही डिसीजंस लेती हैं, या उतनी ही इन्फॉर्मेशन या उतनी ही हेल्प आपको प्रोवाइड करा पाती हैं जितनी इन्फॉर्मेशन इनकी मेमोरी में ऑलरेडी है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेज पे, ब्रेन थ्योरी। अब जैसा इसके नाम में थ्योरी लगा हुआ है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने इस तरीके का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं किया है जो पूर्ण रूप में एक दिमाग हो या अपने ही दिमाग से सारा काम कर सके। पर हम इसके बहुत करीब हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रोबोट्स ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं जो आपकी वॉइस कमांड लेके आपका काम करते हैं, या आपके इमोशंस को पहचान लेते हैं, या आपसे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सऊदी अरेबिया की सोफिया रोबोट, इसको सऊदी अरेबिया की नागरिकता प्राप्त है। वहाँ के नागरिकों की तरह ही इसके पास भी सारे अधिकार हैं, और ये इंसानों से इंसानों की तरह ही बात कर सकती है और उनके सारे इमोशंस को पहचान सकती है। तो अब ये समझिए कि अगर हम इस लेवल पे आ जाएंगे तो क्या क्या होगा, हमारी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। तो जो हमारे घर हैं वो इतने एडवांस हो जाएंगे कि जब आप ऑफिस से घर आएंगे आपका दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, आपका घर आपको पहचान लेगा। आपके घर में घुसते ही आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आपके एसी अपने आप ऑन हो जाएंगे। आपका दिन का आगे का क्या शेड्यूल है वो आपको रोबोट बता देगा। रोबोट घर में रखा हुआ आपसे बातें करेगा, आपका हालचाल पूछेगा, आपका दिन कैसा रहा पूछेगा। आपका खाना गर्म करना है वो आपका खाना ऑटोमेटिक गर्म कर देगा। आपके फ्रिज में क्या सामान बचा है, क्या सामान खर्च हो गया, क्या खत्म हो गया, उसकी लिस्ट बना देगा। आप मान लीजिए अपने बेडरूम में बैठे और वहाँ से उठ के लिविंग रूम में जाते हैं, तो बेडरूम का एसी लाइट्स फैन वो अपने आप ही बंद कर देगा, और लिविंग रूम का लाइट फैन एसी वो अपने आप चला देगा। वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि आपके मूवमेंट से, आपके इमोशन से वो आपको पहचान जाएगा, आपकी ज़रूरतों को पहचान जाएगा। आपके बिना कहे, आपके बिना कोई वॉइस कमांड दिए ही वो आपके सारे काम करेगा।
आपके मूड के हिसाब से आपके लाइट्स के कलर चेंज कर देगा, आपके मूड के पसंद से आपके गाने बजा देगा। और ऐसे प्रोटोटाइप घर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरीके के घर में रहेंगे, इसी तरीके के ऑफिसेस में जाएंगे, जहाँ पे घर ऑफिस आपको पहचानते होंगे और आपके मुताबिक ही आपके लिए काम करेंगे। तो अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेज पे, सेल्फ कॉन्शियस एआई। अब ये वो स्टेज है जहाँ पे एआई के पास आपके जितना ही दिमाग होगा या आपके जितना ही इंटेलिजेंट वो होगा, या ऐसा मान लीजिए कि आपसे भी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। वो आपकी तरह ही सोच सकेगा, अपने आप ही सारे डिसीजंस ले सकेगा, उसमें खुद से नई चीज़ें सीखने की क्षमता होगी। वो इंसानों से बहुत ज़्यादा कुशल होगा, किसी भी तरीके का काम बिना गलती बिना मिस्टेक के करेगा। उसे आपके वॉइस कमांड की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसमें आपकी तरह ही सारे इमोशंस होंगे, खुश होना, गुस्सा होना, जलन होना, लालच होना। और यही वो कंडीशन है जहाँ पे इंसानों को सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी तो क्या वो हमारे डिसीजंस मानेगी? क्या वो हमारी बात सुनेगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि वो हमसे ही बगावत कर दे? क्योंकि इंसान इतने कुशल नहीं होंगे, इंसान गलतियाँ करेंगे। इंसान उसको अपने रास्ते में एक रोड़ा नज़र आने लग जाएंगे जो गलतियाँ करता है। वो लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो क्या वो अपनी परफेक्शन को रखने के लिए इंसानों को ही रास्ते से हटाने लगेंगे? आपने आई रोबोट जैसी मूवी देखी होगी जहाँ पे रोबोट इस दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हो जाते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी इस बात को कहा था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी तो वो हमारे लिए एक तरीके से खतरा बन जाएगी। उसे कंट्रोल करना इंसानों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और उनके अंदर सारे इमोशंस होंगे। तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगने लगे वो इंसानों से ज़्यादा सुपीरियर है, वो इंसानों से बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और वो इंसानों के डिसीजंस या ऑर्डर्स मानना बंद कर दें और इंसान सारे काम उन्हीं से कराता है। तो उनके अंदर भेदभाव वाली फीलिंग भी आ सकती है क्योंकि इमोशंस तो उनके अंदर भी है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि इंसान उनके ऊपर जुल्म करता है और सारे काम उन्हीं से कराता है। वो अपने राइट्स, अपने अधिकार की मांग करने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में देखें कि रोबोट्स ने स्ट्राइक कर दी है या वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अब उन्हें भी हक चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना पॉसिबल है? क्या रोबोट्स एक दिन इंसानों को अपना गुलाम बना लेंगे? तो अब समझते हैं आज के टाइम में कितना इंटेलिजेंट है एआई। अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो हम सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में कहीं खड़े हुए हैं। हमने ऐसे एआई डेवलप कर लिया है जिनके पास लिमिटेड मेमोरी है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत हद तक उनके ऊपर निर्भर भी हो चुके हैं और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब हम फुली डेवलप्ड ब्रेन एआई भी डेवलप कर लेंगे और वो अपने ऑपरेशंस खुद ही करने में सक्षम होंगे। उन्हें हमसे ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ कॉन्शियस एआई डेवलप करने में अभी इंसानों को टाइम लगेगा। ह्यूमन ब्रेन की नकल करने के लिए ही इंसानों को अभी कई साल लगने वाले हैं। तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस एआई बनाने के लिए अभी काफ़ी समय है। वैसे आपको क्या लगता है, हम अपनी लाइफ में कोई सेल्फ कॉन्शियस फुली डेवलप रोबोट देख पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।